हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूनिक अकाउंटेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है धर्मवीर और आज अपने बात करने वाले हैं अकाउंटिंग की फ्री क्लासेस के अगले वीडियो के बारे में। तो आपने हमारी पहली वीडियो के अंदर देखा कि अकाउंट्स क्या होता है, फिर हमने आपको दूसरी वीडियो के अंदर बताया कि इसको कैसे किया जाता है और इसके टाइप्स क्या हैं, इसके रूल्स क्या हैं, नियम क्या हैं। आज की जो हमारी क्लास है, आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग के लॉ के बारे में और इसके डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। तो आप एक अच्छे स्टूडेंट के भांति अपना रजिस्टर और पेन अपने पास रखें, ताकि जो मैं तुम्हें नोट्स अभी बोर्ड पे बना के दिखाऊंगा तो आपको उनको साथ साथ लिखना है, क्योंकि जब लिखोगे तो याद ज्यादा होगा आपको। और मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूं कि ये आप अच्छे से नोट्स बना लो, आप इनको पढ़ लो, तो चाहे आप कोई 11th-12th के स्टूडेंट हैं या आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदे का सौदा है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ अकाउंट्स के बारे में। अकाउंटिंग करने की विधि हिंदी मीडियम के लिए भी साथ साथ चलता जाएगा। और देखो, अकाउंटिंग को कैसे किया जाता है, अब ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि हम तो पहली बार अकाउंट्स कर रहे हैं, हमने कभी पढ़ा ही नहीं इस टॉपिक के बारे में। तो अकाउंटिंग ये कहता है कि इस विधि को करने के लिए मैं आपको एक तरीका देता हूं। तो अकाउंटिंग ने इसके लिए एक डबल एंट्री सिस्टम का फॉर्मूला तैयार किया। हिंदी में डबल एंट्री सिस्टम को बोलते हैं दोहरी लेखा प्रणाली। अब आपको नाम से पता चल रहा होगा कि दोहरी लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। डबल का मतलब, बिल्कुल सही सोच रहे हो, डबल का मतलब दो बार एंट्री को लिखना। कि कुछ भी, जैसे मान लो भी मैंने इस मार्कर को खरीदा, मान लो मैंने इसको 30 रुपए का खरीदा, तो इसका लिखने का स्टाइल क्या है। एक तो लिखने का स्टाइल है ये 30 रुपए मार्कर, मैं ये लिखूं, बिल्कुल नहीं। अब ये अकाउंटिंग का बिल्कुल देसी तरीका है, हम इस तरीके का यूज नहीं करेंगे, तो ये तरीका सही नहीं है। तो अब डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, तो देखो, डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि आपको किसी भी एंट्री को लिखना है। अब लिखोगे किसको, देखो आपको आपको याद है, तो हमने आपको लेन देन के बारे में बताया था कि अकाउंटिंग के अंदर एक गुड्स का काम होता है, दूसरा पैसे का काम होता है, और गुड्स और पैसे के काम को ही तुम्हें इसके अंदर लिखना है। तो लिखने के लिए अकाउंट्स ने अपनी कुछ बुक्स तैयार करी हैं। हमें सारा का सारा काम है उस बुक्स के अंदर करना है। अब स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर अकाउंटिंग बोरिंग है, लेकिन अगर देखो, मजा तब आता है जब अकाउंट्स की बुक खुद कुछ ना कुछ बात बोले, और अगर तुम उन बात को समझ गए तो तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगने वाला है ये। तो अब मजे मजे के अंदर हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अब बुक्स के अंदर सबसे पहली बुक आती है, उसका नाम है हमारी जर्नल बुक। जर्नल बुक के अंदर हमें हर ट्रांजैक्शन की एक लव स्टोरी को लिखना होता है, क्योंकि यहां पे डेबिट मिलता है अपने बिछड़े हुए अपने दोस्त, अपने यार से, और उसका नाम है क्रेडिट। तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर दोहरी लेखा जो प्रणाली है, उसमें एक बिछड़ा हुआ दोस्त जिसका नाम है डेबिट और दूसरा है क्रेडिट। अब बात आती है दूसरी बुक की। तो दूसरी बुक के अंदर आता है हमारा अपना लेजर बुक। अब लेजर बुक के अंदर सारे लोग अपने अपने लिए खाते बना लेते हैं, अपने अपने घर बना लेते हैं। जैसे कैश है वो अपना घर बना लेगा, रेंट है वो अपना घर बना लेगा, और जो हमारे लव हैं यानी कि जो हमारी कैपिटल है वो अपना एक घर बना लेंगे। ये सारी चीजें होंगी लेजर के अंदर। और दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ बुक्स हैं, जैसे सेल की अलग बुक है, परचेज की अलग बुक होती है, इसके अलावा कैश बुक और बुक होती है। तो ये सारी की सारी बुकें हैं, ये अपना अपना रोल है इस अकाउंटिंग के अंदर निभाती है। और अभी हम इन्हीं का रोल समझेंगे भी अकाउंटिंग के अंदर इनका रोल क्या होता है। तो अभी मैं आपके सामने एक जर्नल का फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूं कि जर्नल का फॉर्मेट किस प्रकार से बनता है और हम उसके अंदर क्रेडिट और डेबिट का यूज किस प्रकार से करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अभी जो हम बुक बना रहे हैं, इस बुक का नाम है जर्नल। तो 11th-12th के स्टूडेंट हैं, उनके अंदर तो इसी प्रकार से बुक बनती है। लेकिन अगर आप एक अकाउंटेंट का कोर्स कर रहे हैं तो उसके अंदर बुक ऐसी नहीं बनती।
पैटर्न ऐसा नहीं होता, लेकिन लिखा बिल्कुल ऐसा ही जाएगा जैसा हम इसमें लिखने वाले हैं। तो इसके बाद में मैं एक दूसरी बुक भी बना के आपको दिखाने वाला हूं बोर्ड पे, तो आप ध्यान से देखिएगा। पहला कॉलम हम इसके अंदर लिखते हैं डेट का, दूसरा कॉलम इसमें पर्टिकुलर यानी कि हम विवरण को लिखते हैं। अगला कॉलम LF होता है, LF का मतलब लेजर फोलियो है, इसको मैं आगे तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा ये क्या होता है। फिर इसके दो कॉलम है, इसमें पहला कॉलम डेबिट पक्ष होता है, दूसरा कॉलम इसका क्रेडिट का पक्ष होता है। तो दोस्तों आपने देखा ये एक बुक मैंने आपके सामने बनाई है, इसके अंदर सारा का सारा काम हम इसमें लिखेंगे। अब इसके अलावा मैं दूसरी बुक आपको बना के दिखा रहा हूं। तो ये मैंने आपके सामने दूसरी बुक बनाई है, देखिए इसके अंदर ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, इसमें पहला कॉलम क्रेडिट साइड का माना जाता है, ये अमाउंट का कॉलम माना जाता है, दूसरा कॉलम डेबिट का होता है और ये डेबिट के अमाउंट का कॉलम होता है। तो आप अपने बुक के अंदर पहले ये दोनों फॉर्मेट तैयार कर लें और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर किस प्रकार से हिसाब रखा जाता है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे स्टार्ट। तो स्टूडेंट आपने अभी देखा कि इन दोनों बुक के अंदर दो बातें सबसे जरूरी है, एक है क्रेडिट और दूसरा है डेबिट। तो अब हम बात करेंगे क्रेडिट और डेबिट को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। तो आप लिखना स्टार्ट करें। अभी हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है डिफाइन करो क्रेडिट और डेबिट के बारे में। तो क्रेडिट और डेबिट को डिफाइन करने के लिए आपने पहली क्लास के अंदर हमारे गोल्डन रूल्स पढ़े हैं, तो मैं आपको गोल्डन रूल्स के हिसाब से नहीं करवाने वाला। ये मेरे खुद के नोट्स बने हुए हैं, मेरी खुद की थ्योरी है जिसके हिसाब से मैं आपको करवाऊंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। आपको अगर क्रेडिट और डेबिट को समझना है तो पहले आप अपने दिमाग के अंदर कुछ बातें क्लियर करो। अगर वो आपको बातें क्लियर हो जाती है तो इसका मतलब आप क्रेडिट डेबिट को बहुत जल्दी सीख पाएंगे। तो पहली बात, नहीं सोचना कि वह क्या कर रहा है, हमें हमेशा खुद के बारे में सोचना है। एक सेकंड गीतांजलि, एक सेकंड आना। ये जो नीचे कुलचे वाली दुकान है ना, इसमें ना फ्रिज के अंदर दूध की बोतल पड़ी है, वो लेके आना, ऊपर रख देना। तो स्टूडेंट मैंने पहली लाइन आपके सामने लिखी है इस रूल की, मैं पढ़ता हूं, आप अपनी भाषा के अंदर इसको डिफाइन कर ले, लिख ले। हमें कभी भी सामने वाले व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना कि वह क्या कर रहा है, हमें हमेशा खुद के बारे में सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ समझ में आया? मैंने यह बोतल है, मैं दुकान पे गया, वहां से मैं इसको खरीद के लाया। अब बोलने का तरीका देखो क्या है, हम कभी भी इस बात को ये नहीं कहते कि दुकान वाले ने हमें ये बोतल बेची, बल्कि हम ये बोलते हैं कि हमने ये बोतल दुकान वाले से खरीदी। तो क्योंकि एक साइड में अगर हम समझें तो एक साइड में हम दुकान वाला बन के सोच रहे हैं कि वो हमें बोतल बेच रहा है, तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करोगे। तो अकाउंटिंग ये कहता है कि हमें हमेशा खुद के बारे में देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। कि मान लो भी मेरा दोस्त राहुल है, मैंने पैसा दिया राहुल को, तो मैं ये बोलूंगा कि राहुल को मैंने पैसे दिए। अगर पवन मेरे को पैसा दे रहा है तो मैं उसको ये बोलूंगा कि पवन मुझे पैसा दे रहा है।
कभी हम सामने वाली पार्टी बन के नहीं सोचेंगे कि वो क्या कर रहा है। तो पहला रूल आपको क्लियर हो गया, इसको ध्यान से लिख लें। अब दूसरा रूल, तो दूसरे रूल को समझने के लिए आप अपने माइंड को थोड़ा सा सेट करो। किस प्रकार से? किसी भी बिजनेस को जब ओपन किया जाता है तो उसमें एक होता है प्रोप्राइटर और एक होती है पार्टनरशिप। ये आपने सुना होगा, प्रोप्राइटर का मतलब जिस फर्म में अकेला मालिक होता है वो प्रोप्राइटर होता है, और पार्टनरशिप का मतलब जिस फर्म में एक से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं वो फर्म पार्टनरशिप की होती है। तो देखिए हमने क्या किया, हमने कुछ लोगों ने मिलकर कंपनी खोली, और कंपनी जब खोली जाती है तो उसमें पैसे लगाए जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, 5-5 लाख रुपए इकट्ठे किए, और टोटल जो हमारे पास कैपिटल बन गई वो बन गई 20 लाख। अब आप लोगों को अपने दिमाग को यह समझाना है कि अब दुकान का मालिक और दुकान दोनों अलग अलग हैं, कि हम लोगों ने सबने दुकान को पैसा दे दिया, अब सारा पैसा दुकान में पड़ा है। तो अब दुकान ने इस पैसे को क्या किया, दुकान ने ये जो पैसा है यानी जो कंपनी है इसने क्या किया, इस पैसे को नीचे दो लोगों को डिवाइड कर दिया। एक का नाम है कैश और दूसरे का नाम है बैंक। ये दो गल्ले बनाए। तो कंपनी में दो गल्ले होते हैं, एक गल्ले का नाम कैश है, दूसरे का नाम बैंक है। 20 लाख में से 5 लाख कैश को दे दिए, 15 लाख दे दिए बैंक को, और कंपनी ने इन दोनों को फुल परमिशन दे दी भी जितना भी लेन देन करना है वो या कैश करेगा और या कौन करेगा, बैंक। तो बात दिमाग में ये समझाओ कि किसी भी दुकान में केवल और केवल दो लोग होते हैं जो काम करते हैं। देखो दिखता कौन है, दिखता हमेशा दुकान का मालिक है जो उसमें काम करता है, या उसके अंदर जो लड़का है वो काम करता है, लेकिन जो काम करता है वो गल्ले करते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं तो मान लो भी मैंने ये मार्कर खरीदा, 20 रुपए का मैंने ये मार्कर खरीदा, तो बोलने में मैं ये बोलूंगा भी मैंने इस मार्कर को मैंने खरीदा, बात तो यही आएगी। लेकिन लिखने में तुम इस बात को ऐसे लिख नहीं सकते, लिखने में तुम इस बात को ये नहीं कह सकते भी ये मार्कर तुमने खरीदा, केवल तुम इस बात को बोल सकते हो। मेरे दोस्त का नाम पवन है, तो हमारे लिए एक सवाल है, पवन को 10,000 रुपए दिए, ये एक सवाल है। अगर हम नॉन अकाउंटिंग स्टूडेंट की तरह सोचें तो ये सवाल हमें बिल्कुल सही लगेगा, तुम्हें लगेगा सर हाँ पवन को हमने दिए हैं 10,000 रुपए, लेकिन अकाउंट्स की लैंग्वेज में ये सवाल गलत है। क्यों? क्योंकि अब आप दिमाग लगाओ भी पवन को ये 10,000 रुपए कौन दे सकता है, सोचो कौन दे सकता है 10,000 रुपए, हम तो देंगे ये क्लियर नहीं। देखो क्या होता है, हम सबके पास दो गल्ले हैं, एक गल्ला कैश का है, दूसरा गल्ला है बैंक का। तो जिंदगी में बचपन से लगा के आज तक हमने जितना भी काम किया है वो हमेशा उन गल्लों से किए। तो ये जो पवन को 10,000 रुपए दे रहा है ये हम नहीं देंगे, ये हमारा गल्ला देगा। अब सोचो भी मेरे पास कैश पड़ा है तो ये जो पैसा है मैं कैश के गल्ले से दूंगा, या मेरे पास बैंक में पैसा पड़ा है तो मैं पवन को 10,000 रुपए बैंक से दूंगा। तो ये सवाल बनेगा वो ये नहीं बनेगा, इसकी जगह सवाल ये बनेगा भी पवन को 10,000 रुपए नगद दिए। क्योंकि जो डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम हम सबको ये बताता है कि एक तो वो होता है जो पैसा देता है और दूसरा वो होता है जो पैसा लेता है। तो ध्यान से देखो, क्रेडिट के बारे में बात कर रहे थे और डेबिट के बारे में बात कर रहे थे। तो क्रेडिट का मतलब वो होता है जो पैसा देता है, पैसा जो देने वाला होता है, जो पैसा देने वाला होता है वो हमेशा क्रेडिट में लिखा जाएगा, और जो पैसा लेने वाला होता है वो हमेशा। तो दोस्तों अब हम अगली क्लास के अंदर बात करेंगे भी इसकी जर्नल एंट्रीज किस प्रकार से होती है। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल्कुल कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता लगेगा हम किस प्रकार से और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और जो अभी फ्री क्लासेस का जो बैच चल रहा है आप इस क्लासेस को ज्वाइन करते रहें, नोट्स बनाते रहें। नमस्कार।